आज की एक और बड़ी खबर है, दाल चावल देकर, जी हां, दाल चावल देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। ये आप देख रहे हैं, मेरठ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 400 हिंदू परिवार, 400 हिंदू परिवार जिन्हें दाल चावल देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सारे नाम है, देखिए, रवि, कलुआ, तुलसी, शेरनी, आशु, महेश, ये सारे नाम है, 400 नाम जिनका धर्म परिवर्तन के लिए जिन पर दबाव बनाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सारे लोग उसके बाद एसपी के पास पहुंचे शिकायत दर्ज कराने। ये परिवार वाले, इन पर दबाव बनाया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दाल चावल देकर कैसे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आखिर क्या हालात रहे होंगे, सोचिए, सिर्फ दाल चावल के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। देखिए, मेरठ में यह खबर कहां की, मेरठ में मंगतपुरम बस्ती बनी हुई है। दरअसल यहां पर रहने वाले ज्यादातर मजदूर हैं। हुआ यह कि इस इलाके में करीब 1500 हिंदू परिवार रहते हैं और इन परिवारों के बीच 30 के करीब ईसाई भी रहते हैं। आरोप यह है कि ईसाई धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं इन पर। लॉकडाउन में कुछ क्रिश्चियन बस्ती पहुंचे इन लोगों के। इन लोगों ने गरीब हिंदू परिवारों की मदद की। कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, खाने पीने के लोगों के लिए मुश्किलें थी। लोगों को इन्होंने क्या किया, खाने पीने के लिए आटा चावल डाल दिया और ईसाई धर्म के संबंधित किताबें भी साथ में लगा दी, यानी बांट दी। मदद के बदले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। हिंदू परिवारों से चर्च में आने के लिए कहा गया कि दाल चावल तो आपने खा लिया है, अब आप चर्च आइए। दिवाली पूजा से विवाद की शुरुआत हुई और ईसाइयों ने पूजा करने पर पटाखे जलाने को मना कर दिया, यानी दाल चावल खिलाया, चर्च बुलाया और कहा पूजा मत कीजिए अब और ना पटाखे जलाइएगा दिवाली में। इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया और अब यह मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 400 लोग एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। 9 लोगों पर नामजद एफआईआर करी गई है और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं, उन लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं जिन्हें दाल चावल देकर कहा जा रहा है हिंदू से ईसाई बन जाओ। सुनिए सर। कैसे आपको मनाया गया, क्या क्या कह रहे थे आपसे कि क्या करिए आप हमारे साथ आके? ये जो मतलब समाज को इकट्ठा करके गुमराह करके, मतलब पढ़े लिखे है नहीं, जबरदस्ती गुमराह करके मतलब वही लालच देके मतलब वही धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं बस। और क्या लालच दिया गया? लालच ये कपड़े का भी, कभी आटा, कभी राशन, कभी तेल, ऐसे करके कि तुम्हारे बच्चों को चलो वहाँ दिल्ली में नौकरी लगवाएंगे, पढ़ाई करवा के फिर पढ़ाई करवाएं, आने के समाज में फिर वो रह जाते हैं पढ़ लिखने के बाद। ये करवा रहे हैं बस। वो देखो, हमेशा तो ये कहा गया था कि ईसाई धर्म अपना लो। हमने कहा हम जो अपनाएं, क्योंकि हम तो सनातन धर्म में रहने वाले लोग हैं और सनातन धर्म वाले सब प्रिय है। और हमसे कहा गया कि भाई यीशु मसीह की पूजा करिए, आपके अंदर दुष्ट आत्मा घुसी भी है। हमने कहा दुष्ट आत्मा तो हमारे हिंदू समाज में भी है, हम तो इसी समाज में रहना चाहते हैं बस। समाज में रहना चाहते, फिर उसके बाद कोई जबरदस्ती करी इन्होंने? नहीं, जबरदस्ती करने के लिए तो काफी भरे प्रयास किया हम लोगों ने। हमें बनाने के लिए बहुत किया, तुम्हारे बच्चों को इंग्लिश भी स्कूल में पढ़ा देंगे, सेंट जोसेफ में एडमिशन करवा देंगे, उसमें करवा देंगे। हमने कहा करवा दो, तो कह रहा आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। जब से कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, तभी से आपको परेशान कर रहे हैं? तभी से लोगों से, उससे पहले से भी यहाँ पे चलता आ रहा है। ये भी बात सामने आई थी कि दिवाली के दौरान आपको पूजा भी नहीं करने दी जा रही। हाँ, कहा था कि पटाखे वटाखे मत दगाओ। पोस्टर भी फाड़े गए थे हिंदू देवी देवता के। पोस्टर फाड़ने नहीं दिए वैसे तो। वो जबरदस्ती कर रहे थे, जब तो उनके हो रहे थे। कितने लोग आए थे आपको, कितने लोग धमका रहे? बहुत थे उधर से, बहुत लोग। हाँ बहुत थे। कितने कितने समय में लोग आते रहते हैं चेक करने के लिए कि आप लोग पूजा कर रहे नहीं कर रहे? वो तो पटाखे तक भी मना कर दिए थे, दिवाली को ये भी मना कर रहे थे कि मना कर रहे थे हमारे में आओ। और इस मामले में 400 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक। ये 3 महिलाएं आप देख रहे हैं, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर दाल चावल के नाम पर धर्म परिवर्तन। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। इनको कोविड के दौरान जो भुखमरी महामारी के दौरान लोगों को, गरीब लोगों को राशन या उन सब की चीजों की आवश्यकता थी, उन लोगों ने सॉफ्ट कॉर्नर करते हुए इन लोगों को राशन वितरित किया। फिर कुछ सेवा भाव से वो लोग यहाँ पर आए जो मिशनरी करती हैं, और कुछ अंग्रेज भी यहाँ संपर्क में हैं इन लोगों के, और उन्होंने फिर इनको अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना सभा, एक चर्च बनाया है स्थायी रूप से, वहाँ प्रार्थना करानी शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों को ईसाई धर्म की ओर परिवर्तित किया। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि आप अपना सरनेम बदलिए, आप अपने देवी देवताओं को बाहर फेंकिए, तो देवी देवता जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। गरीब थे लेकिन कुछ लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए। जब ये शिकायत मेरे तक आई तो मैं फिर एसएसपी मेरठ तक लेकर गया और जब से कल से इसमें फिर कार्रवाई शुरू है। ये कल कुछ लोग एसएसपी ऑफिस गए थे, ये ब्रह्मपुरी के मंगतपुरम मोहल्ले के रहने वाले थे। इन लोगों का कहना था कि कोविड टाइम के जो कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए थे, तमाम दुश्वारियां उत्पन्न हुई थी, उस दौरान कुछ लोग इनके पास आए थे और इनको कुछ खाने, कपड़े, पैसे आदि का लालच दिया और उसमें इनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ इनको मोल्ड किया गया। अब इनका यह कहना है कि जब ये अपने दिवाली के त्यौहार के अवसर पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे थे, तो कुछ लोग आके इनसे कहे कि आप लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, इसलिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटो अपने घर से और आइए अब आपको बताता हूं, धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा नियम, कायदे, कानून है। क्या नियम कायदे हैं देखिए सर।
बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो क्या करें। धर्म परिवर्तन के दो तरीके होते हैं। पहला, धर्म स्थल पर जाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म स्थल अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म ग्रहण करता है यानी अपनाता है तो पुजारी पहले शुद्धिकरण करते हैं। अगर कोई मुस्लिम धर्म अपनाता है तो मौलाना धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में जाने के लिए चर्च जाते हैं। धर्म परिवर्तन को कराने के बाद रजिस्टर्ड कराना होता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं। दूसरा, कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले एफिडेविट बनवाते हैं, इसे कोर्ट में वकील तैयार करवाते हैं, बदला हुआ नाम और धर्म लिखते हैं, एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र भी देते हैं, इसे नोटरी अटेस्ट करवाया जाता है, अखबार में एक विज्ञापन देना होता है, विज्ञापन में धर्म परिवर्तन को बताते हैं, गेजेट ऑफिस में भी आवेदन करते हैं, इसे गेजेट नोटिफिकेशन कहते हैं। हर प्रदेश का अपना गेजेट ऑफिस होता है। आमतौर पर डीएम ऑफिस काम देखते हैं। धर्म परिवर्तन में 60 दिन का समय लगता है। नया नाम धर्म के साथ गेजेट में दर्ज हो जाता है। लेकिन यह सामान्य कायदे, कानून और नियम से तरीका है। लेकिन आटा चावल देकर या फिर जैसे गौतम करवा रहे थे केजरीवाल के पूर्व मंत्री, यह तरीका कानूनन अपराध है और इस तरह से धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन आपको लिए चलते हैं। पुतिन ने जो मास्टर प्लान बनाया है वो ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन को मिटा देने का प्लान, नक्शे से ही मिटा देने का प्लान पुतिन ने बनाया है। बाकायदा एक मिसाइल है, उस मिसाइल से पूरा ब्रिटेन पानी में डूब सकता है, यह तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाइए। पुतिन ने बड़ी ड्रिल की है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो न्यूक्लियर ड्रिल है ये पिछले दिनों पुतिन ने की है, बेवजह नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग है और उस प्लानिंग को पुतिन जमीन पर उतार रहा है। ये पहली तस्वीर आप देखें। अगली तस्वीर दिखाइए। जमीन, आसमान और पानी, सारी तरफ ये ड्रिल पुतिन की और उनकी सेना ने की है। ये आप देख रहे हैं ड्रिल, जिसमें फाइटर्स भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आगे की प्लानिंग क्या है पुतिन की। आगे की प्लानिंग यह है कि पुतिन दरअसल कैसे ब्रिटेन को डुबोने वाले हैं। पुतिन आखिर कहां मिसाइल दागेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन को कैसे खत्म करेंगे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मैप, देखिए जरा ध्यान से। रूस आपको नजर आ रहा है और रूस से 8,881 किलोमीटर दूर है अमेरिका। तो पुतिन ब्रिटेन पर भी मिसाइल दागेंगे। लगभग 5,610 किलोमीटर दूर है ब्रिटेन। इन दोनों जगहों पर पुतिन की खास मिसाइल है। वो मिसाइल पुतिन दागेंगे और ये दोनों तबाह। ये है पुतिन की मिसाइल, ये जो आप देख रहे हैं ये वो मिसाइल है, इसका नाम है ICBM। और इस मिसाइल से ब्रिटेन और अमेरिका को पानी में डुबो सकते हैं, नक्शे से मिटा सकते हैं पुतिन। अब इस मिसाइल की ताकत आप समझ लीजिए, कितनी ताकत है इस मिसाइल की। आइए आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि वो मिसाइल क्या है और उस मिसाइल की ताकत क्या है। वो मिसाइल दिखाता हूं, आइए दिखाइए। वो जो मिसाइल है ये आप देख रहे हैं, ये है वो मिसाइल जिससे पुतिन सब कुछ तबाह कर सकते हैं। इसकी ये देखिए आवाज, धमक देखिए, धरती भी कांप उठी इस मिसाइल के जरिए। आइए आपको बताता हूं तो पुतिन का ये प्लान क्या है मिटा देने का। ये आप देख रहे हैं, ये आपको ब्रिटेन और अमेरिका नजर आ रहे हैं, ये मिसाइल नजर आ रही है। तो ब्रिटेन और अमेरिका इस मिसाइल से पानी में डूब सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की है न्यूक्लियर ड्रिल। दरअसल इसे मूव कीजिए फास्ट। ड्रिल के बीच रूसी कर्नल का यह बहुत सनसनीखेज दावा है। यह ब्रिटेन अमेरिका को तबाह करने का अभ्यास था। दरअसल रूस की डिफेंस मैगजीन के एडिटर कर्नल इगोर ने दावा किया है कि अगर मॉस्को पर परमाणु हमला होता है, रूस पर परमाणु हमला होता है, तो ब्रिटेन और अमेरिका को तबाह कर देंगे। रूसी हमले में ब्रिटेन अटलांटिक सागर में डूब जाएगा। रूस ने अगर हमला किया, अमेरिका समंदर के बीच दो टुकड़ों में बंट जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का यह बयान आया है और परमाणु हमले का जवाब देने के लिए अभ्यास किया है उन्होंने। रूस के पास खतरनाक ICBM सरमट मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में आपको बताता हूं। सरमट 2000 टन वजनी मिसाइल है, परमाणु हथियार अपने साथ ले जा सकती है। सरमट को शैतान भी कहा जाता है और रेंज इसकी 11,000 से 18,000 किलोमीटर तक है। और सरमट मिसाइल ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकती है, यह ताकत रखती है। सरमट से अमेरिका पर भी हमला मुमकिन है, यह है इसकी ताकत। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें और उस तस्वीर के बाद आपको बताऊंगा बड़ी खबर जो रूस की नेवी से निकल कर आई है। रूस की नेवी के दो अधिकारियों की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बताऊं, 2 अधिकारियों की जो बातचीत है वो ट्रेस हुई है। 2 अधिकारियों के बीच क्या बातचीत हुई है ये आपको बताऊं। जर्मनी पर परमाणु हमला कर सकता है। जी हां, जर्मनी पर यह बड़ा हमला हो सकता है। पुतिन कर सकते थे हमला, रूस ये परमाणु हमले को अंजाम दे सकता था और खुफिया एजेंसियों को दरअसल इस तरह के इनपुट मिले हैं। तो आइए आपको बताते हैं पुतिन का बर्लिन प्लान क्या था। सोचिए, पुतिन लड़ रहे हैं, दुनिया सोच रही है ब्रिटेन और अमेरिका को मारेंगे, लेकिन पुतिन तो जर्मनी पर मिसाइल दागने वाले थे। देखिए कैसे जर्मनी पर हमला करने वाले थे। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का यह बड़ा दावा है और रूस
जर्मनी पर हमले की दरअसल तैयारी कर रहा था। बर्लिन पर परमाणु हमले की तैयारी में रूस था और रमस्टीन और बुचेल एयरबेस भी इसके निशाने पर थे। जर्मनी पर बड़ा हमला हो सकता था। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने एक संदेश इंटरसेप्ट किया। ध्यान से देखिएगा, दो अधिकारियों की बातचीत पकड़ी है। रूस के सैनिक अधिकारी चर्चा कर रहे थे इस बातचीत में कि जर्मनी को यूक्रेन का साथ देने से रोकना है, कहीं जर्मनी यूक्रेन का साथ ना दे। नौसैनिक अधिकारी बर्लिन पर हमले की बात कर रहे थे, जर्मनी के सैन्य ठिकानों पर हमले की चर्चा कर रहे थे और यह इंटरसेप्ट पिछले साल का बताया जा रहा है। उस वक्त रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा था और रूसी युद्धपोत बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रहे थे। उस दौरान जर्मन चांसलर भी परमाणु हमले की आशंका जता चुके हैं और यूक्रेन में हस्तक्षेप परमाणु युद्ध करा सकता है, यह भी कहा गया है। आइए, लेकिन इस बीच जो टेस्ट किए गए हैं, हाइपरसोनिक टेस्ट अमेरिका ने किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट। पुतिन और अमेरिका इस वक्त आमने सामने हैं और आखिर कैसे दोनों एक दूसरे से किसी भी वक्त लड़ाई के लिए तैयार है, दोनों एक दूसरे को धमका भी रहे हैं। कैसे, ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, रूस ने, पुतिन ने क्या किया, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल की, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। परमाणु हमले का जवाब देने के लिए ड्रिल की है पुतिन ने। यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ाएंगे बाइडेन। एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैप जरा प्ले कीजिए कि कैसे यूरोप में परमाणु अड्डे कहां कहां हैं, अमेरिका ने कहां कहां परमाणु हथियार लगा रखे हैं, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका ने यहां परमाणु हमले लगा रखे हैं। देखिए, नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, जर्मनी, तुर्की और इटली में ये परमाणु बम तैनात किए हैं। पुतिन के दरवाजे पर सरफेस फ्लोर है, पुतिन के दरवाजे पर अमेरिकी बम। कैसे, कहां कहां, ये आप देख रहे हैं, यहां पहले से अमेरिका के परमाणु बम लगे हुए हैं। युद्ध के बीच रूस अमेरिका में टेंशन इस वक्त चरम पर है। न्यूक्लियर ड्रिल के बाद परमाणु हमले की आशंका और बढ़ गई है। नेटो देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने फैसला लिया है, यूरोप में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। अमेरिका को और ज्यादा डर लग रहा है, नेटो देशों में परमाणु हथियार और ज्यादा तैनात किए जाएंगे। दिसंबर तक ये हथियार यूरोप आ जाएंगे और B6112 थर्मो न्यूक्लियर बम की तैनाती भी करने जा रहा है अमेरिका। ये सबसे खतरनाक परमाणु बम है, क्षमता इसकी 50,000 टन से 300 टन TNT है। ये सबसे सटीक और घातक हमला करता है और इसे बॉम्बर फाइटर जेट इसे दागा जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। पुतिन की धमकी को बाइडेन भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसलिए यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो और भीषण होकर पुतिन और बाइडेन तक, या पुतिन, रूस और ब्रिटेन तक